जी, आज हम पढ़ेंगे शांति पाठ के महत्व के बारे में। उपनिषद के शुरू होने से पहले शांति पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि तुम में और उपनिषदों में जमीन आसमान का फासला है। जो जमीन पर रेंग रहा हो, जब उससे आसमान की बातें करो तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हो, उसको अगर अचानक सूरज की रोशनी दिखा दो तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जिसके शरीर में गर्मी ना हो, अगर उसे अचानक जोर से दौड़ा दो, उसकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं। जिसका मन शंकाओं से, डर से, वहम से, घृणा से भरा हुआ है, वो जब उपनिषद के पास भी जाता है, वो जब गुरु के पास भी जाता है, तो अपने सारे वहम, घृणा और शक लेकर के ही जाता है। यह उचित नहीं है कि गुरु उससे बात करे, क्योंकि जो कुछ भी गुरु बोलेगा उसे वो वहम के पीछे से ही सुनेगा। तो इसीलिए शांति पाठ होता है, ताकि तुम तैयार हो सको। वार्म अप ही समझ लो बिल्कुल। उसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा, और उसके साथ भी समझ में आ जाए ऐसी भी कोई आश्वस्ति नहीं है, पर उसके बिना तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ लिखो, जरा तैयारी तो कर लो। तुम उत्तेजना में तप रहे हो, अचानक फुहार पड़ गई तो बुखार आ जाएगा। तुम्हारे मन पर तुम्हारी दुनियादारी के विचारों का कब्जा है। अचानक सत्य की बात छिड़ गई तो तुम्हारा मन विद्रोह कर देगा। एक मूवी देखने जाने में और सत्संग में बैठने में बड़ा अंतर होता है। जो मूवी तुम देखते हो पर्दे पर, वो तुम्हारी ही दुनिया की कहानी है, और वो तुम्हारी ही रुचि के लिए बनाई गई है। वो बनाई ही इसीलिए गई है कि तुमको पसंद आए, तुम्हारे भ्रमों को कायम रखे, तुम्हारे संस्कारों के अनुरूप हो। वहां पर तुम ठीक उसी क्षण भी जाकर बैठ जाओ जब पिक्चर शुरू हो रही है, तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जैसे तुम हो वैसी ही वो फिल्म है, कुछ बदलना नहीं है। जिस बहाव में तुम थे, जिस रो में तुम थे, उसी रो में रहे आओ। फिल्म भी उसी रो की है। तुम हो कामुक और फिल्म कामुकता को ही बढ़ाएगी। तुम हो हिंसक और फिल्म में हिंसा ही है। तुम्हारे मन में शुद्धता भरी हुई है, और वहां पर्दे पर भी शुद्धता ही नाच रही है। जब गुरु के सामने जाते हैं तो विचारों को लेकर के जाना उस अवसर का अपमान होता है। तुम उदास चेहरे के साथ ही अगर यहाँ पर बैठे हो तो यह इस जगह का अपमान है। तुम प्रफुल्लित होकर बैठे हो तो भी इस जगह का अपमान है। अपनी उदासी और अपनी प्रसन्नता दोनों को उतार दो और बाहर रख दो। बाहर जूते रखते हो ना, उसके साथ साथ अपने सारे विचारों को और आवेगों को भी रख के आया करो। शांति पाठ वहीं से शुरू हो जाता है। जूते उतारने के साथ ही शांति पाठ मानो शुरू हो गया। पर तुम पूरी तरह विचारों को कभी उतार नहीं पाओगे। गुरु की करुणा इसी में है कि उसे पता है कि तुम पूरे तरीके से कभी तैयार नहीं हो पाओगे उनके वचनों को लेने के लिए।
जिस दिन तुम पूरे तरीके से तैयार हो गए, उस दिन तुम्हें उन वचनों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो तुम हमेशा आधे ही तैयार होते हो, यानी अधपके। पर उस आधी तैयारी में ही गुरु को तुमसे बोलना पड़ता है, और ऐसा बोलना पड़ता है कि आधी तैयारी पूरी तैयारी की तरफ बढ़े। हो तुम आधे ही तैयार और बात तुमसे पूरे की करी गई है। तुमसे पूरी पूरी बात कभी पचेगी ही नहीं। तुम्हारे मन में एक विद्रोह उठेगा। इसीलिए शांति पाठ उपनिषद के अंत में भी होता है कि जितना तुम्हारे भीतर से प्रतिरोध उठा है, विषाद उठा है, दुर्भावना उठी है, वो दुर्भावना शांत हो सके। क्योंकि तुम तो अपनी पहचाने, अपना अहंकार, अपना अतीत, अपना समाज, अपनी दुनिया, ये सब लेकर के ही बैठे हुए हो। अपनी कोशिश के बाद भी, अपनी सद्भावना के बाद भी तुमसे पूरी तरह तो छूटता नहीं है ये सब। और जो वो बैठा है तुम्हारे मन में, उसको जहर समान लगती है सत्य की चर्चा। वो तड़प जाता है, वो मार ही देना चाहता है। तो फिर अंत में भी शांति पाठ होता है। जो तुमने जाना है उस पर जरा चिंतन करो, जरा ध्यान में बैठो। हो सके तो जाना है उसको कुछ पंक्तियों में ही लिख डालो। जाने के लिए उतावले में ना रहो कि उठकर बस भागें। अभी आ रही है बात समझ में?